Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I have been receiving a lot of comments on various videos and a lot of students have come with this anxiety and doubt in their mind that सर लास्ट 100 डेज़ में अपने मेंटल कंपोजर को कैसे मेंटेन रखें, कैसे मेंटली स्टेबल रहें। हमारे लॉ प्रेप के चैनल पे ऑल इंडिया रैंक 1 क्लार्क 2024 जय बोहरा के साथ एक इंटरव्यू अपलोड हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिए। उस इंटरव्यू में यही बात हो रही है कि किस तरीके से रैंक 1 वाला बच्चा जिसको पता भी नहीं था कि उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी और आखिरी के एग्ज़ाम के कुछ 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट होता है, 15 दिन के लिए उसकी पढ़ाई का ब्रेक लगता है और ऐसी स्थिति में कोई भी बच्चा गिव अप कर देगा। तो यहाँ पे आपको भी इस एंग्जाइटी से अगर जूझना पड़ रहा है या गुजरना पड़ रहा है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आती। दिक्कत तो तब है जब ये एंग्जाइटी हो ही नहीं रही। तो जो बच्चे चाह रहे हैं समाधान कि भाई कैसे हमको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, तो आम तौर पे जो दुनिया बताती है मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, क्या करो, मेडिटेशन करो। 1 घंटा 1 आवर मेडिटेशन करिए, सांस ऊपर बाहर करके ओम बोलते रहिए। हो सकता है कि आपके दिमाग में कंपोजर आ जाए। दूसरा, फिज़िकल एक्सरसाइज कुछ करिए, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 आवर। तीसरा, एक काम करो, यही दोनों चीज़ें कर लो और ज़िंदगी में यू टर्न ले लो। ये बकवास है। कहने का मतलब ये है कि आखिरी के 100 डेज़ में एंग्जाइटी अगर हो रही है तो उसका कारण ये नहीं है कि आपका दिमाग मेंटली अनस्टेबल है या नई चीज़ें प्रोसेस नहीं कर सकता या उसको एस्केपिज़म चाहिए। आपका दिमाग परेशान है तो आपको मेडिटेशन हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज आपके लिए काम नहीं करेगी। इसका मतलब तो सीधा है कि आप लाइफ में यू टर्न मार लो। तो आपको मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए सबसे बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। अगर आपका आत्मविश्वास है खुद पे तो आप आधे से ज़्यादा चीज़ों को पुल ऑफ कर लेंगे। और तुमको पता है ये कॉन्फिडेंस का जो सोर्स है, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस कॉन्फिडेंस? वेल, द सोर्स ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर एवरी डे तुमको ये इंश्योर कर रहे हो तुम कि तुम यार हर दिन एक क्लैट के एग्जामिनेशन के पैटर्न पे खुद को टेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, कंसिस्टेंट हो अपने एफर्ट्स में, तो तुम्हें ये एंग्जाइटी होगी नहीं। बहुत सिंपल तरीका मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि आपके पास 30 डेज़ का कैलेंडर होता है। आप अपने कैलेंडर को अपने सामने रखिए, राइट? और इस कैलेंडर पे अब 30 डेज़ यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, पर कहने का मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि हर दिन जब आप बेड में सोने जाते हैं, रात को सोने जाते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा टिक मारें अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी तैयारी से। क्रॉस मारें उस दिन जिस दिन आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, फिर टिक मारें जिस दिन आपने कुछ नहीं किया उस दिन क्रॉस मारें। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जो चेक्स हैं वो क्रॉस से ज़्यादा होने चाहिए। आपके जो चेक्स हैं वो क्रॉस से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे बस इतना है कि योर चेक्स शुड बी लार्जर दैन योर क्रॉसेस। एंड सेकेंड थिंग इज टेक रीजनेबल ब्रेक्स। द सेकेंड थिंग दैट यू शुड डू इज टेक रीजनेबल ब्रेक्स। ब्रेक लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि नेटफ्लिक्स एंड चिल चलता है, नेटफ्लिक्स एंड चिल चलता है। भाई तुम लोग अगर इंटरनेट और नेटफ्लिक्स के ज़माने में रहने वाले बच्चे अगर नेटफ्लिक्स से खुद को वंचित रखेंगे तो कब तक और कैसे काम चलेगा? तो ये समझने की बात कोशिश करिएगा कि आप ब्रेक से मत भागिए, आप ब्रेक्स लीजिए, लेकिन अगेन ये जो टिक और क्रॉस वाला मेथड है, दिस विल कीप यू फोकस्ड, and once you will be focused you will try to be consistent, and the moment you get consistent, you are satisfied with your previous day's performance, you will be confident that yes, I am putting in efforts and कर्म ध्येयावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो कर्म करते चल और फल की चिंता मत कर, ये कहना आसान होता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स ले रहे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा एग्ज़ाम में चांस सिलेक्शन का बाकी है। दूसरी चीज़ मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ
कि if you will you can say attempt, you will practice, or if you will try, right, you might succeed, right, you might succeed, which means there is a slight possibility. But if you don't try and you think that last 100 days बचे हैं, how can I push myself, तो definitely you will not succeed. और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो सभी को पता रहता है, आपको भी पता है, लेकिन क्या है, ये चीज़ें हमारे सामने से धुआं हो जाती है, शैडो हो जाती है, हमें याद नहीं रहता. तो आपके हाथ में क्या है कि आप एफर्ट मार सकते हो, और आप एफर्ट मारोगे, आप कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट रहोगे, तो अल्टीमेटली आपको एंग्जाइटी नहीं हिट करेगी. उसके बाद एक बहुत बड़ा कारण है कंपैरिजन. आपकी आधी एंग्जाइटी का कारण पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है, जिससे कि खुद को क्या करिए, सेव योर सेल्फ. वाई आई एम सेइंग दिस, क्यों बचाना है आपको पॉइंट ऑफ कंपैरिजन से, दूसरों से. देखो, तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हारी अपनी मिस्टेक्स हैं, तुम्हारी जो निगेटिविटीज़ हैं, जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, कमज़ोरियां हैं, वो तुम्हारी अपनी हैं. तुम्हारी कमज़ोरी को किसी दूसरे की कमज़ोरी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा एक अलग एनवायरनमेंट से आता है, अलग बैकग्राउंड है उसका, अलग एजुकेशन है. तुम्हें आज एक वोकेबलरी के शब्द में, एक इंग्लिश के शब्द में चैलेंज होता है, उसको नहीं होता है. तो आर्टिकल 14 आपने पढ़ा है, और उसमें आपने पढ़ा है कि इक्वालिटी एग्जिस्ट अमंग इक्वल्स. तो आपकी दिक्कतें आपकी अपनी निजी दिक्कतें हैं, वो किसी और की नहीं हो सकती. तो किसी और का अचीवमेंट और आपका अचीवमेंट सेम कैसे हो सकता है. मैं आपको ये बात बहुत गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो मॉक में कंसिस्टेंटली 70-80 स्कोर कर रहे थे, बट क्लैट के पेपर वाले दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका माइंडसेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, एंड दे एक्चुअली मिस्ड द बस. वो क्लैट का पेपर नहीं क्लियर कर पाए, या करे भी तो वो डिज़र्व करते थे टॉप 5, पर मिला उनको 15th नंबर का NLU. मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है. इनफैक्ट मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इस समय वो एक यूनिवर्सिटी में, लॉ की यूनिवर्सिटी में, ही इज़ अ वेरी वेल नोन एकेडमिशियन, वेरी वेल नोन राइटर. एंड उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सिर्फ एक मॉक लगाया, और उस मॉक में उनके मार्क्स 27 आए, बट फिर वो NLIU भोपाल से ग्रेजुएट हुए. बिकॉज उन्होंने कहा कि भाई मैं मॉक्स नहीं लगा सकता, बिकॉज आई एम पिकिंग अप द प्रिपरेशन एट अ वेरी लेटर स्टेज, एंड द मोर नंबर ऑफ मॉक्स आई अटेम्प्ट, मुझे सोशल एंग्जाइटी हो जाएगा. ऑल दैट ही ट्राइड टू डू ड्यूरिंग दैट टाइम इज़ कि वो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन से भाग रहे थे. मैं आपको ये सलाह करूँगा कि इससे भागो मत, इससे बचो. भागने का मतलब ये है कि येस, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. पेरेंट्स कॉल करेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, टीचर्स बोलेंगे 70 नंबर नहीं आ रहे, सिलेक्शन नहीं होगा. दोस्त बोलेगा कि यार मेरे तो आ रहे हैं 65 नंबर आ गए, मेरे तेरे अभी 50 भी नहीं आ रहे. वेल, अगेन आई वुड रीइटरेट दिस फैक्ट कि आपके चैलेंजेस आपके अपने हैं, उसके नहीं हैं. आपको बस कंसिस्टेंटली एफर्ट लेना है. और जिस दिन आप रात को जब सोने जाते हो और आपको ये बिलीफ होता है कि आपने अच्छे से आज मेहनत करी है, कहते हैं ना कि 10 घंटे पढ़ाई करी है, 8 घंटे पढ़ाई करी है, मेरी चेकलिस्ट थी, वो मैंने अचीव करी है, तो आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं होगी. जैसी एंग्जाइटी नहीं होगी, आप एफिशिएंट होगे, प्रोडक्टिव होगे. तो आपको यहाँ पे हमेशा एक चेकलिस्ट अपनी बना के रखनी चाहिए. चेकलिस्ट कुछ नहीं होती, छोटी सी डायरी होती है, एक पेज हो सकता है, जिसमें आप द नाइट बिफोर असाइन योरसेल्फ टास्क्स. आपको अपने टास्क असाइन करने चाहिए. द टास्क फॉर द डे 1 2 3 4 5 वट एवर टास्क यू थिंक. CR में नंबर नहीं आ रहे, उसकी प्रैक्टिस करनी है, QT को डेली करना है, GK का रिवीजन करना है, तमाम तरह की चीज़ें हैं. और आप बस उसको लास्ट में, डे के एंड में टिक करिए कि हाँ सारे अचीव कर लिए. और जब तक ये ना हो जाए, डू नॉट गो टू स्लीप. तुम सो कैसे गए, तुम्हारे टास्क नहीं कंप्लीट थे. और जब तुम्हारे खुद के बनाए हुए टास्क तुम नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो घंटा दूसरे की नौकरी कैसे करोगे बालक आगे जाके ज़िंदगी में. तो डू नॉट गो टू स्लीप अंटिल यू कंप्लीट योर चेकलिस्ट. इस चेकलिस्ट में क्या होना चाहिए, आपकी जो वीकनेस है, जो भी पॉइंट्स आपके वीक चल रहे हैं, आपके जो सेक्शंस वीकनेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करो. ठीक है, अपनी गलतियों को पहचानो, उस पर काम करो. ठीक है, और बस ये बेसिक चीज़ें अगर करोगे तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, एफर्ट्स लगाने की बात है. और एक ग्राफ याद रखना
ये लाइफ में ये ग्राफ हमेशा याद रखिएगा, जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम आपके इस वाई एक्स एक्सिस पे, इस एक्स एक्सिस पे अगर हम टाइम को पॉइंट आउट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम आपके एफर्ट्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं या आउटकम्स को कर रहे हैं, नॉट एफर्ट्स बट आउटकम्स, राइट। तो क्योंकि देखो एफर्ट्स जो होते हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एफर्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आउटकम्स एंड रादर आई शुड से आउटकम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन योर एफर्ट्स। एफर्ट ज़ीरो, आउटकम ज़ीरो, एफर्ट ज़्यादा, आउटकम आएगा। ये ग्राफ आपका जो है ये कुछ ऐसा जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ग्रेटिफिकेशन मिल रहा था और आप ऊपर उठ रहे थे, पर अचानक से आपके नंबर स्टैग्नेंट हो गए, 60 50 इसके ऊपर जा ही नहीं रहे, और अभी आप एक इमोशनल डिप में हो। क्या हो? इसको कहते हैं इमोशनल डिप। हम सब की लाइफ में जब हम कुछ बड़ा अचीव करने वाले होते हैं या किसी बड़े टारगेट को सेट करके रखते हैं, तो हम सब लोग इस इमोशनल डिप में खुद को पाते हैं, जहाँ पे हमारे एफर्ट्स कुछ रिजल्ट नहीं लेके आ रहे होते, और उसकी वजह से फिर ये बनता है हमारा सोर्स ऑफ एंग्जाइटी। लेकिन इसके आगे जो ग्राफ की ट्रैजेक्टरी है, अगर तुमने एफर्ट्स इन डाले, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैजेक्टरी कैसे होगी तुम्हारी ग्राफ की? यू विल अचीव फाइनली, एंड दैट इज वेयर यू विल रिसीव ऑल इंडिया रैंक 1 to 50। आप जाओगे वहाँ तक। ये ग्राफ हमेशा याद रखिएगा। इट इज़ लाइक वेरी ट्रू ग्राफ कि आपके ये वेरिएशन होगा, लेकिन एक डिप आता है, और ये डिप जो है इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 100 डेज बिफोर ही आता है, क्योंकि 100 दिन पहले क्या हो रहा होता है, हर कोई पढ़ाई कर रहा होता है। और उसमें भी एक और सेकंड ग्राफ है जो मैं आपको बता दूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रियलिटी चेक्स, राइट, एंड दिस विल कीप यू मोटिवेटेड कि भाई तुम अकेले नहीं हो जिसको ये सोशल एंग्जाइटी हो रही है। और अगर तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में, तुम्हारे साथ कई लोग हैं इस लड़ाई में जो आगे जाके शहीद होने वाले हैं, कुछ सफल होने वाले हैं, कुछ शहीद होने वाले हैं, कुछ दोबारा इस जंग की तैयारी करने के लिए पुरजोर तरीके से वापस मैदान में उतरेंगे, किसको पता है। तो अगर तुम अकेले नहीं हो तो तुम अकेले क्यों परेशान हो, ठीक है। अगर सबकी, कहते ना, सबको सबकी टांगों में गोली लगनी ही है, चलनी ही है, और हम उस भीड़ में हैं कि गोली तो लगेगी ही लगेगी अपने पैर में, तो भाई घबराना की बात है, वो तो तैयार कर रखो कि होगा। तो आप तो मेंटल एंग्जाइटी के लिए तैयार रहो, बिकॉज यू आर नॉट अलोन इन दिस। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट ये इमोशनल डिप जो है ना बेटा, ये इससे तुम ही खुद को निकाल सकते हो। और अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट एफर्ट्स। कंसिस्टेंट एफर्ट्स को चेक करने के लिए क्या है? आपकी वो डेली की टू डू लिस्ट, और डेली की टू डू लिस्ट के बाद क्या है? प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, एंड लास्ट में आपको क्या है? वो आपका कैलेंडर, जिसमें आप टिक क्रॉस करते हुए चल रहे हो। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, दीज ऑल आर साइकोलॉजिकल गेम्स, एंड इफ आई बिलीव दैट इफ अ पर्सन इज साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, राइट, एंड द माइंड सेट इज लाइक ही इज हैविंग अ स्वाइन्स फ्लैश, फर्क ही नहीं पड़ता, उसको नहीं होगी सोशल एंग्जाइटी। पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बंद कर दो, सोशल एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, एंग्जाइटी ही खत्म हो जाएगी, और मेंटल स्ट्रेंथ वापस से रिगेन हो जाएगी। मॉक में कम नंबर आने से मेंटल स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, पर मॉक में कम नंबर आने के बाद उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, इसलिए ज़्यादा उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपको जब पता है कि खामी क्या है तो उस पर काम करो, राइट। एंड लास्ट में आपको एक ग्राफ और बता देता हूँ कि भाई जब तुम, अगेन मैं अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करूँ और इसको मैं बोलूँ कि ये जैन है, ठीक है, ये जून है ना, और अभी क्या है, दिस इज़ सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे दिसंबर है। तो प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें ऐसे स्टार्ट होती हैं कि जब बच्चा स्टार्टिंग में आ रहा होता है, नया नया होता है, तो वो मेहनत कम कर रहा होता है, और इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेता है इस स्टेज पे आते आते कि वो यहाँ पे आके थक रहा होता है, यानी कि जून जुलाई अगस्त के पीरियड में वो थक रहा होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एफर्ट्स लगातार लगाते जा रहे हैं, एक पेस पे हैं, उनका पेस ही एक है, राइट। और एक बच्चा ऐसा जो स्टार्टिंग में बहुत जोश में आया था लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो भी डाउनफॉल पे है, और सबकी मुलाकात होती है सितंबर पे। इसका मतलब तुम शुरू से अच्छा अगर कर रहे हो, करते चले आ रहे हो, तुम्हें एफर्ट्स आ रहे हैं, तो तुम्हारा भी एक ही लेवल है। एक बच्चा है जो शुरू से कंसिस्टेंट है अपने क्लासेस में, अपने स्कोर में, उसका भी मुलाकात सितंबर में है। एक बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा था, राइट, वो भी सितंबर में एक डिप में है। कुछ लोग डिप को अपने मार्क्स की वजह से देखेंगे, कुछ लोग अपने इमोशंस की वजह से देखेंगे, कुछ लोग अपने पीयर्स की वजह से देखेंगे,
ठीक है, कुछ लोग अपने एक्सपेक्टेशंस की वजह से देखेंगे, पर एक तरीके से आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हर तरह का एस्पिरेंट, हर लेवल ऑफ एनर्जी का एस्पिरेंट मिल रहा है, सबकी मानसिकता मिल रही है। यानी कि मैटर ये नहीं करता कि यहाँ तक तुम कैसे आए, मैटर अब ये करता है कि नेक्स्ट 100 डेज में तुम्हारे एफर्ट्स ऐसे जा रहे हैं कि तुम्हारे एफर्ट्स ऐसे जा रहे हैं, एंड यू नो दैट दिस इज मच बेटर। सो जब मैं तुमको वापस से बता दूं कि बेटा जिनके नंबर आ रहे हैं वो भी सेम एंग्जाइटी में हैं, जिनके नहीं आ रहे हैं वो भी सेम एंग्जाइटी में हैं, राइट? तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डेली टास्क को मेंटेन रखिए। आपके जो निगेटिव क्वेश्चंस हैं दोस्त, निगेटिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। जैसे मेरे एक बहुत बड़े टीचर हैं, फिज़िक्स के टीचर हैं, और मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, तो वो ये बात कहते थे मुझसे, वो 2-3 चीज़ें कहते थे, जिसमें से एक वो ये बात कहते थे कि अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती जिसमें मैं तुम्हें ये दिखा देता कि एग्ज़ाम के दिन तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और अपनी शक्ल देख लो कैसी बनी हुई है, डरी हुई है कि खुश है कि क्या है, तुम्हारे पढ़ने का सारा मोटिवेशन आ जाता। और दूसरी वो ये बात बहुत खास कहते थे कि जिन जिन सवालों पे आप गिर रहे हो, आप उन सवालों पे खड़े होते चले जाओ, आप आधा एग्जामिनेशन ऐसे ही क्रैक कर लेते हो। और आपने तो अपने नेगेटिव क्वेश्चंस पे काम ही नहीं करा ना, इस जगह पे एफर्ट डालना स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। जैसे ही आपके मार्क्स में, मैं बताऊं, मार्क्स में +2 होगा, +4 होगा, सोशल एंग्जाइटी, मेंटल प्रेशर सब खत्म हो जाता है, लगता है कि हम जंग जीत चुके हैं। तो आप जो समझिए कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो भी गेम है डियर, वट एवर यू आर प्लानिंग और प्रैक्टिसिंग और वट एवर यू आर टारगेटिंग राइट नाउ इज ऑल अ गेम ऑफ मेंटल एलिमेंट henceforth. September, October, November, these 3 months and the next 100 days is all about how you are able to manage your mental composure and calm, and you're able to deliver on your to-do list, because your to-do list can't be anybody else's, it is your own. ठीक है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विद दिस थॉट आई वुड लाइक टू साइन ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड रिमेंबर दैट it is you who can pull yourself out of this social anxiety or mental depression or whatever is striking you right now. And the only way to do is stay consistent, focus on your to-do list, and that will ultimately drive you confident. And remember that you are not alone in this battle. Well, this was Harshvardhan Tripathi. See you guys in the next.